जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने आपसे कोई बातचीत नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलें आज आपसे थोड़ी बात कर लेते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक ख़बर पढ़ी यहाँ पर जो है कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि हम लोग जो हैं, हम लोग से मुराद है पूरी दुनिया के लोग जो हैं, एक साल के अंदर 1 अरब टन 1 बिलियन टन फूड जो है, फूड मतलब जो खाने पीने की चीज़ें हैं या जो खाना पक जाता है वो, या जिस खाने को हम ख़राब करके फिर छोड़ देते हैं या जो ख़राब हो जाता है जिसे हम कहते हैं वेस्ट हो जाना, 1 अरब टन खाना जो है हम सालाना ज़ाया करते हैं। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इस दुनिया के अंदर कितने लोग हैं जो गुर्बत की सतह से नीचे हैं, कितने लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना और ब्रेकफास्ट तो खैर एक अलग बात है, लेकिन या कितने लोग हैं जो फ्रूट जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, कितने लोग हैं जो अंडा खाते हैं, कितने लोगों को गोश्त और मुर्गी और फ़िश जो है वो नसीब होता है। और उन सारी चीज़ों को एक तरफ रखें और इस चीज़ को फिर जहन में रखें कि 1 अरब टन, अब 1 टन के अंदर 1000 किलोग्राम होता है। अब मुझे पता है आप सब लोगों को इस बात का पता है कि क्या कितना होता है, लेकिन 1000 किलोग्राम, अब 1 किलो में कितना खाना होता है, उसके फिर 1000 किलोग्राम, वो 1000 किलोग्राम जो है वो फिर 1 अरब हुए। अब 1 अरब जो है वो 1 मिलियन होता है, 10 लाख टन, 10 लाख टन, और फिर 1000 मिलियन जो है वो बनता है 1 अरब। तो ये सारा आप अगर आप ज़रब दें तो बंदे का दिमाग जो है वो घूम जाता है कि ये टोटल खाना कितना हुआ और किस तरह ये ज़ाया होता है। और ये ज़ाया किस तरह होता है आपने भी देखा होगा। हमारे यहाँ जब शादियाँ होती हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों की शादियाँ होती हैं जो जिनका स्टाइल ये होता है कि अगर 500 लोगों को शादी में बुलवाया है तो वो कहते हैं 800 लोगों का खाना बनवाना है। अब 800 लोगों का क्यों खाना बनवाना है? कि इसलिए कि कहीं कम ना पड़ जाए। अच्छा, कुछ लोग फिर ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि अगर 500 लोगों को दावत देकर बुलाया है तो वो कहते हैं 400 लोगों का खाना बनवाएं तो 500 को पूरा हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं अच्छा 450 का बनवा लें। तो जो लोग 800 लोगों का या 700 लोगों का खाना बनाते हैं तो वहाँ पर जो खाना है जिस तरह ज़ाया होता है और जो फिर उसका जो जिस तरीके से लोग खाते हैं और जो ज़ाया करते हैं, आप यकीन करें हैदराबाद में एक शादी मैं अटेंड कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे पता है सारा कि कहाँ वो शादी हो रही थी और कौन था और क्या था। उस बंदे को तो मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरे पीछे एक बंदा खड़ा था, उसने ये जो चिकन रोस्ट जिसे हम कहते हैं तो उसके जो पीसेस हैं, आपको शायद यकीन नहीं आया, एक प्लेट के अंदर उसने तक 8 पीस जो है, मैंने बिल्कुल काउंट किए, और मैंने सोचा कि शायद कोई 8 दोस्त होंगे या 5-6 दोस्त होंगे तो मिलकर खाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो जनाब अकेले जो हैं वो 8 पीसेस को खाने का इरादा रखते थे। तो कुछ मैं फिर जानबूझ के उसको ऑब्ज़र्व करता रहा, मैंने कहा देखें ये करता क्या है, आदमी कितने खाएगा भाई। फिर उसकी नज़र ये भी तो होती है ना कि बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी तो खानी है। तो वो 8 पीसेस में से कितने पीस खाएगा? अच्छा, एक खा लेगा, दो खा लेगा, तीन खा लेगा, उसके बाद सोचेगा अभी कुछ बाकी, वो जाके फिर उसका क्या करेगा। तो जहाँ कहीं जाकर आदमी रखेगा जो कुछ भी करना है, लेकिन हम लोग बहुत खाना ज़ाया करते हैं। ये तो हुआ शादियों का। होटल्स के अंदर खाना किस तरह ज़ाया होता है, घरों के अंदर खाना किस तरह ज़ाया होता है, और हम लोग प्लेट में जो डालते हैं, जो घरों में जो पकता है, ख़ास तौर पर उन घरों के अंदर जिन्हें हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, जिन्हें हम अरबपति कहते हैं। कुछ तो अरबपति भी समझदार होते हैं कि तरीके से पकाओ। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो करोड़पति होते हैं या जो पति भी हों, लेकिन खाना भाई आप उतना ही जो है पकवाएं या ज़ाया होना। अच्छा, अगर आपने ज़्यादा बनवा लिया है या आप समझते हैं बच गया है तो फिर उसको, अगर पड़ोस के अंदर आपके या कहीं जानने वाले हैं, कहीं गरीब लोग हैं, आपके रिश्तेदार ही हों, भले कोई भी हों, तो जो बच गया है उसको भाई
उनके घर तक पहुंचवा दें ताकि कोई उसको खा ले, किसी के काम आ जाए, या फ्रिज में रख लें। या एक तरीका आजकल जैसे शुरू हुआ है, मैंने देखा है हैदराबाद में भी शुरू हो गया है, कराची में तो होगा ही होगा, और दुबई में और मुल्कों में भी कहीं शुरू हो गया है कि कुछ यंग लोग जो हैं वो आगे आए हैं और वो एज ए वॉल्टियर काम कर रहे हैं कि घरों के अंदर या शादियां जहां होती है वहां से जो खाना या बचता है होटल्स में, तो वो खाना हासिल करके और उनको लोगों तक पहुंचाने का भी इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ है। और कुछ लोगों ने ये भी किया हुआ है कि अपने पड़ोस के अंदर कोई लोकेशन बना ली है जहाँ मिल के उन्होंने कोई अच्छा फ्रिज ख़रीद लिया है, बड़ा फ्रिज जो है वो ख़रीद लिया है, और उसके अंदर जो खाना वहाँ रख देते हैं और जिसको ज़रूरत होती है वो उठा के ले जाता है। अब ये तो सारा मामला जहाँ डिसिप्लिन होगा और कोई लुक आफ्टर होगा प्रॉपर, वहाँ पर हो सकता है। बहरहाल जो भी हो, कहने का मकसद ये है कि हमें खाना जो है एक आप ब्लेसिंग है तो उस ब्लेसिंग की कदर करनी चाहिए, उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, और मतलब किसी भी तरीके से जो है वो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और बस ये छोटी सी एक बात थी, कोई नई बात तो नहीं है आपके लिए, लेकिन मैंने चूँकि वो रिपोर्ट पढ़ी थी यूनाइटेड नेशंस की, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ और इसी बहाने आपसे थोड़ी सी बात हो जाएगी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, और वायरस का मैं हर बार जिक्र करता हूँ तो उसका आप ख्याल रख रहे होंगे। पहले भी मैंने कहा, मुझे ये देखकर बड़ा अजीब लगता है और बड़ा दुख भी होता है कि हमारे मुल्क में जो मेरी धरती है वहाँ पर मैं लोगों को जब देखता हूँ तो वो लोग बिल्कुल इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे वायरस जो बाकी पूरी दुनिया में तो है, हमारे यहाँ तो है ही नहीं, या पता नहीं हम कोई और मखलूक हैं जिन्हें वायरस का कोई असर ही नहीं हो रहा। ये और बात है कि हमें पता नहीं चल रहा है। तो भाई, वो किसी ने बड़ा अच्छा लिखा, कल परसों में पढ़ रहा था डान में, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि जब तक किसी को होता नहीं उस वक्त तक इट इज़ ऑल फन एंड इट इज़ ऑल पार्टी, लोग केयर नहीं करते। और बड़ी बड़ी गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स जो हैं, बड़े बड़े अहदेदार हैं, उनको देखो तो वो जिस दिन सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे तो आप ज़रा वो निकाल कर वीडियोज़ वगैरह देखें तो आपको देखकर दुख होगा कि हमारे बड़े बड़े जो सारे हैं वो सब जो है, किसी ने मास्क पहना हुआ था तो भी तस्वीर के लिए उतार रहे थे, कोई जपियाँ मिल रहे थे, कोई गले मिल रहे हैं, कोई हाथ मिला रहे हैं। तो भाई कहाँ गया वो आपका वायरस और कहाँ हो गया वो सारी चीज़ें। तो बात यह है कि जिस बंदे को पड़ती है, जिसको लगती है, उसको समझ में आती है। जिनके प्यारे गए हैं या जिन्होंने सफ़र किया है उन्हें समझ में आया। तो आप अपना ख्याल रखें, अपने सब घर वालों का और सबका बहुत बहुत ख्याल रखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा अपने सारे दोस्तों से, और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि ये पॉइंट जो है आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।